हेलो दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर आपके साथ आशीष किचन कैनवास से आपके लिए कुछ नया लाया हूं दोस्तों। और ये भी झटपट रेसिपी है, क्विक रेसिपी है। आज मैं लाया हूं मटन कीमा कलेजी। इसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में दोस्तों। बहुत ही जल्द बन के ये तैयार होता है। एक बार आप इसे ट्राई करिए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ये डिश बहुत ही पसंद आएगा। और जो इसका टेस्ट है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि कुकर में बन रहा है तो जस्ट हम इसे बॉईल कर लेंगे, नहीं दोस्तों। आप ये डिश मेरे साथ देखिए। और ये डिश स्पेशली बैचलर्स के लिए है और उनके लिए है जिसे खाना बनाने का नया नया शौक है और जो खाना बनाना सीख रहे हैं दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल रेसिपी है। एक बार फिर मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। और मैंने ये हाफ केजी मटन कीमा कलेजी लिया हुआ है। उसके क्वांटिटी के हिसाब से मैं आपको ये डिश बता रहा हूँ दोस्तों कि ये बनाया कैसे जाता है। आइए देखते हैं। आइए हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है दोस्तों। हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं। और थोड़ा धनिया पत्ता हमने ले लिया है। और यहाँ पे हमने पेस्ट बना लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का। हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिया है, 1 लहसुन लिया है हमने साबुत, उसको छील लिया है। 1 इंच अदरक लिया है और उसे भी क्लीन करके, और 2 हरी मिर्च ली है, उसे भी क्लीन करके हमने मिक्सी में उसे पीस लिया है। और हम यहाँ पे टमाटर की प्यूरी बना लिया है दोस्तों। और यहाँ पे हमने टमाटर लिया है 2 मीडियम साइज के। और आइए अब हम देखते हैं कि हमें खड़े मसाले के लिए क्या क्या ज़रूरत है दोस्तों। और ये जो सारे खड़े मसाले हैं उसके क्वांटिटी है दोस्तों। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 लाल मिर्च लिया है और थोड़ा हमने यहाँ पे गोल मिर्च लिया है, स्टार फुल हमने ले लिया है, लौंग ले लिया है 3-4, जावित्री हमने ले लिया है थोड़ा सा, और हम दालचीनी ले लिए है, और बड़ी इलायचा हमने ले लिया है 2, और उसके बाद हमने जीरा लिया है आधा चम्मच। तो बस दोस्तों, ये झटपट रेसिपी है, आपको पता है। और हमें इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है। इस पे आप तेज पत्ता भी आप ऐड करिए। मैं यहाँ पे इस पे ऐड नहीं कर पाया, लेकिन मैं ऐड करूँगा बनाते समय। आप 1 तेज पत्ता इस पे ऐड कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अब जो मटन कीमा है उस पे हम क्या क्या डाल के उसे हम मैरिनेट करेंगे दोस्तों। ये हमने ले लिया है दोस्तों 500 ग्राम कीमा कलेजी। और इसे हमने अच्छे से क्लीन करके इसका पानी निकाल लिया है। और झटपट से इसे देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ डालेंगे मैरिनेशन के लिए। सबसे पहले इस पे हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अपने स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिएगा। और इस पे हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जो कि कम तीखा होता है, 1.5 चम्मच हम डालेंगे। फिर इस पे हम डालेंगे हल्दी आधा चम्मच। इस पे हम डालेंगे धनिया पाउडर, 2 चम्मच भर के आपको डालना है धनिया पाउडर। और फिर इस पे हम डालेंगे दोस्तों गरम मसाला। यहीं पे हम डाल देंगे हम यहाँ पे गरम मसाला, क्योंकि हमारा ये झटपट रेसिपी है। तो 1 चम्मच हम यहाँ पे गरम मसाला डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे दोस्तों जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है मटन के लिए, जिसे हम बोलते हैं मटन मसाला। वो हम ले लेंगे 1 चम्मच भर के, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हम यहाँ दही ले लेंगे आधा चम्मच। अगर चम्मच छोटा है तो आप 1 चम्मच ले लीजिए। 1 चम्मच हमने यहाँ पे कर्ड ले लिया है, आप देख सकते हैं क्वांटिटी। और इसे हम मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट होने देंगे दोस्तों। उसके बाद फिर हम इसे बनाएंगे कुकर में सरसों के तेल में, क्योंकि ये झटपट रेसिपी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आधे घंटे हो गए हैं। अच्छे से हमारा जो मटन कीमा मसाला है वो मैरिनेट हो गया है। अब हम बनाएंगे इसे कुकर में झटपट सरसों के तेल में। चलिए देखते हैं आगे का रेसिपी। हम इसे बनाएंगे दोस्तों प्रेशर कुकर में। और
कुकर हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, वो भी 3 चम्मच भर भर के। हमने 3 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है दोस्तों। अब इसे अच्छी तरह आपको गर्म करना है, क्योंकि ये कच्ची घानी सरसों का तेल है, धुआं निकलते तक। उसके बाद फिर गैस के फ्लेम को कम करके इस पे हम खड़े मसाले डालेंगे और देखेंगे आगे का रेसिपी। झटपट कीमा कलेजी। सरसों का तेल गर्म हो चुका है दोस्तों। अब हम इसमें डाल लेते हैं सारे खड़े मसाले जो मैंने आपको दिखाया था क्वांटिटी के साथ। हमने डाल लिया है सारा खड़ा मसाला। बस इसे 2-3 मिनट तड़कने देंगे। उसके बाद इस पे डाल देंगे हम प्याज बारीक कटा हुआ। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे दोस्तों। प्यार से हमने डाल दिया है प्याज और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे ब्राउन होते तक। हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है दोस्तों। अब हम इसे ढांक लेंगे, क्योंकि जो गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो प्याज में अच्छी तरह आ जाएगा दोस्तों। तो हम इसे ढांक के 5 मिनट फ्लेम कम करके फ्राई कर लेंगे। हमने ढक्कन लगा दिया है और 5 मिनट वेट कर लेते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, शैलो फ्राई हो गया है। अब इस स्टेज पे हमें क्या करना है, जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था वो हम यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों। ये हमने डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम फिर से ढांक लेंगे दोस्तों 5 मिनट के लिए, ताकि जो अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो हट जाएगा और अच्छी तरह ये भी शैलो फ्राई हो जाएगा। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने ये अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट के लिए वेट करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सारा चीज़ फ्राई हो गया है। अब इस स्टेज पे हमें क्या करना है, इस स्टेज पे हमें डालना है टमाटर की प्यूरी और स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमक हम मैरिनेशन का टाइम भी कीमा में डाल चुके हैं, तो उसको देखते हुए आप नमक डालिएगा। टमाटर की प्यूरी हमने डाल दी है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और आंच को जो है फ्लेम को हाई कर लेंगे, ताकि जो टमाटर का जो कच्चापन है वो हट जाए। उसके बाद फिर फटाफट से इसमें डाल देंगे मैरिनेशन किया हुआ कीमा कलेजी। ये देखिए दोस्तों, हमने मिक्स कर लिया है और फटाफट से इसे 2-3 मिनट ऐसे ही होने देंगे। उसके बाद फिर इस पे कीमा कलेजी हम डाल देंगे दोस्तों। टमाटर की भुनाई तो हो गई दोस्तों। अब हमें करनी है कीमा कलेजी की भुनाई। अब हम इसमें डाल देते हैं कीमा कलेजी। 2 मिनट क्योंकि हो चुके हैं। हमने कीमा डाल दिया है। अब इसे हमें ऐसे ही छोड़ना नहीं है, इसे हमें मिक्स करते जाना है कंटिन्यू, ताकि एक पीस, एक जो कीमा का जो छोटे छोटे पीसेस है वो अलग हो सके दोस्तों। ऐसे आप कंटिन्यू इसे मिक्स करते जाइएगा और ये खुद ब खुद पानी छोड़ेगा और ये अलग हो जाएगा। 2-3 मिनट लगेंगे दोस्तों इसमें बस। ऐसा आप कंटिन्यू मिक्स करते जाइए और ऐसे मिक्स कर करके हमें अब इसकी भुनाई करनी है सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि खाने में भी तो स्वाद आना चाहिए ना दोस्तों। आप इसे एक बार बनाइए ऐसे मेरे टेक्निक से और बार बार बनाएंगे दोस्तों आप, क्योंकि बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल रेसिपी है, जिसे मैं बोलता हूँ आशीष किचन कैनवास से मैं हमेशा लाता हूँ क्विक रेसिपी आप लोगों के लिए दोस्तों। तो आप इसे ऐसे कंटिन्यू मिक्स करते जाइए और जो फ्लेम है फ्लेम को तेज कर दीजिए, हाई कर दीजिए। इसे आप ऐसे कंटिन्यू मिक्स करिए। आप खुद ब खुद देखेंगे कि ये पानी छोड़ेगा कीमा और सारे छोटे छोटे पीसेस अलग हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, 2-3 मिनट बाद सारे पीसेस अलग अलग हो गए हैं, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए, और इसे हम कंटिन्यू
5 से 10 मिनट ऐसे ही भून लेंगे। इसकी सारी कसर निकाल लेंगे, क्योंकि ये जितना ज़्यादा भुनेगा उतना ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ेगा। और आप इसे मटन कीमा कलीजी को पराठे के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए, जीरा राइस के साथ खाइए, पुलाव के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है और इसे खा के एंजॉय करिए, क्योंकि ये कहाँ से आया है? आशीष किचन कैनवास से दोस्तों। अब जो मटन कीमा है, कीमा कलीजी, उसमें से पानी आने लगा है, आप देख सकते हैं। और इसे हमें कवर नहीं करना है दोस्तों। 10 मिनट के लिए हमें इसे ऐसे ही मिक्स करते जाना है बीच बीच में। और जब पानी इसका कम हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसे भून लेंगे दोस्तों। आप फ्लेम को हाई कर दीजिए ताकि पानी जल्दी इसका वैनिश हो जाए। उसके बाद फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पानी इसमें से कम होने लगा है और इसे आप ऐसा चम्मच चलाते रहिए बीच बीच में, ताकि वो नीचे से चिपके नहीं और हमें जला जला टेस्ट ना आए दोस्तों। आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त इसका रंगत आया है। अभी ये रेडी नहीं हुआ है दोस्तों, बहुत जल्द रेडी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये क्विक रेसिपी है। ये देखिए दोस्तों, पानी जो है वो सूख चुका है और जो कीमा कलेजी है अब धीरे धीरे इस पे फ्राई हो रहा है। इसे ज़्यादा नहीं दोस्तों, 5 से 10 मिनट आप फ्राई कर लीजिए। बीच बीच में बस आपको चम्मच चलाते रहना है ऐसा। उसके बाद फिर इसे हम 3 सीटी दे देंगे इस पे। फिर हमारा मटन कीमा कलेजी रेडी है आप लोगों के लिए। ये देखिए दोस्तों, इस स्टेज पे अब हमें फ्राई करना स्टॉप कर देना है, क्योंकि ये फ्राई हो चुका है जितना हमें इसे फ्राई करना था। और इस पे हम 2 कप पानी डाल देंगे, क्योंकि मुझे थिक ग्रेवी पसंद है। और 3 इस पे विसल दे देंगे। उसके बाद फिर जब स्टीम सारा प्रेशर निकल जाएगा फिर हम इसे सर्व करेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए। पानी आप इस पे गर्म करके ऐड करिएगा दोस्तों। उसके बाद फिर इसे अच्छी तरह बॉईल होने देंगे। उसके बाद फिर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। बॉईल आ चुका है, अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 3 विसल होने तक वेट करेंगे। और दोस्तों 3 सीटी हो चुकी है, 3 विसल हो चुका है। बस हमें वेट करना है प्रेशर कम होने का। जैसे ही प्रेशर कम होगा हम इसका पर्दा हटा के दिखाएंगे आपको कि ये कैसा दिख रहा है। वेट करिए दोस्तों 5 मिनट और लजीज कीमा कलेजी आपके सामने तैयार है खाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, हमने पर्दा हटा लिया है प्रेशर कुकर का और आप खुद ही देख सकते हैं रोगन ऊपर आ चुका है और मटन कीमा कलेजी बन के तैयार है। इस पे आप थोड़ा धनिया पत्ती डालिए और इसे सर्व करिए दोस्तों। अगर आपको और थिक पसंद है तो इसे और थिक कर सकते हैं, लेकिन इतना मैं खाता हूँ, इतना थिकनेस मटन कीमा कलेजी का परफेक्ट है। क्योंकि आप इसे और थिक कर देंगे तो फिर वो मटन कीमा कलेजी नहीं कहलाएगा, फिर वो सूखा कीमा कलेजी कहलाएगा। तो इतना थिक आप रखिए, मेरा रिकमेंडेशन। और आइए इसे सर्व करते हैं। आहा दोस्तों, आप देख सकते हैं मटन कीमा कलेजी बन के रेडी है और मैं इसे खाने वाला हूँ पराठे के साथ गर्मा गर्म। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसे ही डिश और भी लाते रहूँगा, झटपट क्विक रेसिपी। और इसका टेस्ट जो है दोस्तों
वाकई में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ढाबा जैसा है। आप एक बार ट्राई करिए, मैं इसे एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। ये मैंने लिया। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा कलेजी। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।